बेनिंगटन ऑस्टिन, बिंक, कॉटवेल 4, सोशलाइट लाराइन और बेनिंगटन ऑस्टिन, बिंक, कॉटवेल 3 का 9 महीने का बेटा शिकागो के एक उपनगर में एक हवेली में रहता है और बस अखबार के सामाजिक पन्नों में दिखाई देने वाला है। 3 बहुत अनाड़ी अपराधी, एडगर, एडी, मॉसर, नॉर्बर्ट, नॉर्बी, लेब्लॉ और विक्टर, वीको, रिले, खुद को अखबार के बेबी फोटोग्राफर के रूप में प्रच्छन्न करते हैं और $5 मिलियन की फिरौती की मांग करते हुए बिंक का अपहरण कर लेते हैं। हालांकि अपहरण के बाद अपराधियों को अपने अपार्टमेंट में बिंक को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। नॉर्बी उसकी पसंदीदा कहानी की किताब बेबीज डे आउट या बूबू जैसा कि वह इसे कहता है, पढ़कर उसे सुलाने का प्रयास करता है, लेकिन बोरियत के कारण वह खुद सो जाता है, जिससे बिंक को कोई ध्यान नहीं रहता है। किताब को देखते हुए बिंक ने पन्ने पर एक कबूतर देखा और फिर खिड़की के पास एक कबूतर देखा। वह इसका पालन करता है और सफलतापूर्वक अपने अपहरणकर्ताओं से दूर निकल जाता है। आगामी पीछा एडी के इमारत से कूड़ेदान में गिरने के साथ समाप्त होता है। नॉर्बी और वीको ने उसे बचाया और वे शहर भर में बिंक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। FBI डेल ग्रिसोम की अध्यक्षता में हवेली में पहुंचती है, जहां वे बिंक के माता-पिता और उसकी नानी गिलबर्टिन के साथ सुराग जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच बिंक, जो अब बाहर जमीन पर है और रेंग रहा है, को अपनी किताब का एक और हिस्सा मिलता है, नीली बस, जिसमें वह फिर चढ़ता है। अपराधियों को एहसास होता है कि वह भाग रहा है और वे अपनी वैन से बस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ होते हैं। इस बीच बस में बिंक एक मोटी महिला के बैग में रेंगता है, जो कुछ ही देर बाद अपने स्टॉप पर उतर जाती है। जब तक अपराधी बस पकड़ते हैं, तब तक उन्हें एहसास होता है कि बिंक बस में नहीं है और वे महिला का पीछा करते हैं, जिससे उनके पकड़ने के बाद उनके बीच मारपीट हो जाती है। व्याकुलता में बिंक एक डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रवेश द्वार पर घूमने वाले दरवाजे तक रेंगता है और उसकी गति से अंदर की ओर मजबूर हो जाता है। स्टोर के डे केयर सेंटर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उसे यह सोचकर रोका कि वह कोई दूसरा बच्चा है जो वहां से भाग गया है। फिर वह स्टोर से भाग जाता है और अंततः एक टैक्सी में सवारी के बाद ट्रैफिक में रेंगता है। इस बीच बिंक के माता-पिता को एक चिंतित नागरिक जो डेप्के का फोन आता है, जो मानता है कि उसने बिंक को एक महिला श्रीमती मैक्रे के साथ देखा था। जब तक श्री कॉटवेल ने उसे पैसे नहीं दिए, तब तक पूछताछ करने पर डेप्के ने याददाश्त खोने का नाटक किया। मैक्रे के अपार्टमेंट में जोड़े को एहसास हुआ कि यह बिंक नहीं है और असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। श्रीमती मैक्रे ने उन्हें बताया कि वह प्रार्थना करती हैं कि बिंक उनके पास वापस आएगा और वह जानती है कि अगर यह उनके बच्चों में से एक होता तो उन्हें कैसा महसूस होता। जाने से ठीक पहले वह बिंक से कहती है कि उसे विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई बच्चों को देख रहा है। दंपति ने श्रीमती मैक्रे से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह अपने बच्चों की खातिर कभी भी उनकी जगह पर नहीं रहेंगी। बिंक के माता-पिता को शहर में उसके देखे जाने की विभिन्न घटनाओं के बारे में सूचित किया गया है और गिलबर्टिन ने निष्कर्ष निकाला है कि वह बेबीज डे आउट का अनुसरण कर रहा है और संभवतः इसके बाद ओल्ड सोल्जर्स होम का रुख करेगा। निश्चित रूप से बिंक ने घर के अंदर अपना रास्ता बना लिया है, जहां बुजुर्ग निवासियों ने इरविंग बर्लिन के दिस इज द आर्मी, मिस्टर जोन्स की प्रस्तुति के साथ उनका मनोरंजन किया। लाराइन और बिंक दौड़कर आते हैं और खुशी से बिंक को गले लगाते हैं। घर के रास्ते में वह अपराधियों के फ्लैट की ओर अपने बूबू को पुकारना शुरू कर देता है। लाराइन का मानना है कि वह इमारत के शीर्ष पर लगी घड़ी को देख रहा है और उसे सिखाने की कोशिश करता है कि यह टिक-टॉक है। गिलबर्टिन ने फिर से निष्कर्ष निकाला कि वह अपनी किताब चाहता है और लाराइन को बताता है कि किताब में कोई टिक-टॉक नहीं है।
बिंग को अपनी किताब के लिए पुकारते हुए सुनकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे अपराधियों को एहसास होता है कि वह वापस आ गया है और खिड़की से बाहर देखने पर वे सदमे में आ जाते हैं। वे खुद को एफबीआई से घिरा हुआ पाते हैं। वे बिंग और उसके माता-पिता को भी इमारत के बाहर खड़े पाते हैं। जैसे ही एडी ने बिंग को फटकार लगाई, ग्रिसम ने अपराधियों को बिंग की किताब वापस करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही एडी ने किताब फेंकी, उसे, नोर्बी और वीको को बिंग के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बिंग अपनी किताब वापस पाकर खुश है और अपने माता-पिता के साथ घर लौट आया। घर पर बिंग को उसके माता-पिता ने बिस्तर पर लिटा दिया, जो उसके पास होने पर चर्चा करते हैं। एक सामान्य फोटोग्राफर द्वारा सुबह ली गई तस्वीर, जब उन्हें पता नहीं था, वह जाग गया और बेबीज ट्रिप टू चाइना नामक एक अन्य पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हो गया।